कि आज अर्थव्यवस्था कितनी गंभीर परिस्थिति में, मैं इन 12 साल के 12 रिकॉर्ड सदन के सामने, देश के सामने रखने आता हूं, जो आपकी सरकार ने तोड़े हैं, जिससे पता चलता है आज हम कितने गहरे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ चुके हैं। रिकॉर्ड बने हैं 12 साल में और रिकॉर्ड टूटे भी। आज से 12-13 साल पहले इसी सदन में सुषमा स्वराज जी, यही नेता विपक्ष के रूप में, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और उनकी बात से मैं सहमत भी हूं। उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है, क्योंकि उस समय 50 से ऊपर गया था रुपया, कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारे देश की करेंसी गिरती है, ऐसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती। उनकी बात सही थी, मगर आपकी सरकार का पहला रिकॉर्ड जो आपने तोड़ा है, 78 साल के इतिहास में गिरा रुपया दुनिया की बाजार में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार। बार बार कहा जा रहा था रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी। नहीं, फास्टेस्ट लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड फास्टेस्ट फॉलिंग करेंसी। दूसरा रिकॉर्ड, 78 साल के इतिहास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और यूरिया इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। आपकी सरकार में 78 साल का गरीब और अमीर में जितना अंतर है, इनइक्वालिटी का रिकॉर्ड बन गया। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई, आज हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति और देश की 65% आय, और हिंदुस्तान के निचले पायदान पर खड़े हुए 50% नागरिक जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास देश की केवल 3% संपत्ति रह गई। 78 साल का गरीब अमीर का रिकॉर्ड बन, और ये रिकॉर्ड क्यों बना? आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से। हमारे समय माफ होता था, किसान का कर्जा माफ होता था। आपके समय क्या हुआ? आपने राइट ऑफ किए, लगभग 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया। चौथा रिकॉर्ड जो आप ही ने इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से बताया, आपकी पहली सरकार बन गई। कृषि सेक्टर में एम्प्लॉयड जनसंख्या की आबादी बढ़ गई और मैन्युफैक्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड जनसंख्या की आबादी घट गई। वित्त मंत्री जी, एक और रिकॉर्ड आपने बनाया, निवेश का। आप कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया के निवेशक का पसंदीदा देश बनाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी इस दावे की हवा आप ही का इकोनॉमिक सर्वे निकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड, जो डेट, कर्जा, आपने पिछली बार कहा था कि डेट केवल 56% है, लेकिन सच्चाई है आज स्टेट्स और सेंटर का डेट मिला दिया जाए तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में 82% का डेट। अगला रिकॉर्ड, डायरेक्ट टैक्सेस। आपने कहा कि हम टैक्स कोड सरल कर रहे हैं, टैक्स कोड के लिए आप नया सरल ले आए। आज से डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से जो कमिश्नर इनकम टैक्स और आईटी एपेलेट में जितने टैक्स अपील्स पेंडिंग है, वित्त मंत्री जी, आईटी एपेलेट में 8 लाख करोड़ आपका फंसा हुआ है टैक्स में, और कमिश्नर इनकम सीआईटी में 16.5 लाख करोड़, और हर वर्ष इनकी गिनती बढ़ रही है और आप टैक्स की सरल की बात कर रहे हैं। अगला रिकॉर्ड, डिफेंस बजट की बात मैं करूं, देश के इतिहास में सबसे कम जीडीपी के प्रतिशत में डिफेंस बजट अगर करने का काम हुआ तो आपकी सरकार में मात्र 1.6% जीडीपी का, हमारे समय 2.5% था। अगला रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने सरेंडर कर दी। देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी, आप क्या करें, देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़े, क्योंकि